आखिर क्यों होता है भगवान का अवतार या भगवान का जन्म या भगवान का अवतरण या भगवान का प्रादुर्भाव। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब जब हो हे धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हो निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, नयीति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म विदश्चा जन्म शब्दात्, तच्च दिव्यम स्वशक्ति मात्रोद्भवात्, मुख्यम तस्य हि कारुण्यम। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। देखो, भगवान का जन्म केवल राक्षस या दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं होता, अपितु भगवान का जन्म भगवत प्रेमियों के ऊपर, भगवान के भक्तों के ऊपर कृपा करुणा की बरसात करने के लिए या उनके जीवन में आनंद रस प्रदान करने के लिए होता है। अब ये तो बीच में राक्षस भगवान की लीला में विघ्न करने चले आते हैं, तो भगवान उनका भी कल्याण कर देते हैं, उनका भी उद्धार कर देते हैं। लेकिन मुख्यम तस्य है कारुण्यम, भगवान का जन्म जो है अपने भक्तों के ऊपर कृपा करुणा की बरसात करने के लिए ही होता है। तो भगवान का जन्म हो गया, भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीला ब्रज में कर रहे हैं। तो देखो, भगवान के जन्म से महाराज मथुरा नगरी में टेंशन हाई हो गई है। कंस के यहाँ आपातकालीन सभा बुलाई गई है और कंस आज माथा पकड़ के बैठ गया है। कंस बड़ा चिंतित है, कंस बड़ा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि कंस को पता लग गया है कि देवकी के अष्टम गर्भ ने इस ब्रजभूमि में जन्म ले लिया है और वो दिनों दिन पल रहा है, बड़ा हो रहा है, और जब युवा हो जाएगा तो हमारा काल बन जाएगा। तो महाराज आज कंस को इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है, बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो, आज कंस को इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सभा बुला करके बड़े बड़े राक्षस आए। सारे राक्षसों के सामने ये प्रस्ताव रखा तो सारे राक्षस कंस ने फेल कर दिए कि भाई आप लोग हमारा ये कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्य करने के लिए
कोई साधारण गोपी ग्वाल चाहिए, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े मायावी, बड़े बड़े भयंकर विकराल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी ग्वालवाल या ब्रजवासी भैया या ब्रजवासी मैया ये बड़े सूधे सांचे होए। यदि काऊ बड़े से राक्षस को देख ले महाराज तो बड़ी दूर से ही अपनो गेट बंद करके बैठ जावे। तो कंस बड़ा परेशान है। इतनी देर में एक बहन जी चली आई छनन मनन करती हुई। कंस महाराज को प्रणाम करती हूं। अरे आओ आओ आओ। तो देखो ये बहन जी, ये देवी कोई और नहीं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघनंती पुरु ग्राम ब्रजादिषु। ये बहन जी हैं बकासुर की बहन पूतना, और ये बाल घातिनी हैं। ये शिशुओं का अपहरण करने में, बालकों को चुराने में, मारने में, घात लगाने में, खा जाने में बड़ी माहिर है। अरे महाराज तुम्हारो ये काम, तुम्हारी ये सेवा मैं करूंगी। तो कंस ने एक बार तो पूतना से भी मना कर दिया, पूतना को भी फेल कर दिया। अरे तू कहां से कर लेगी? तूने अपनी सकल सूरत कभी आईने में देखी है? कैसी काली कलूटी, कैसी लंबी चौड़ी, आदमीन कैसे तेरे हाथ पांव। 10 नंबर की तो चप्पल जूती पहनती है। अब 10 नंबर की जूती चप्पल कोई भैया साधारण ब्रजांगना थोड़े ही पहन सकती है। ये तो राक्षसों के लंबे चौड़े शरीर होते हैं, लंबे चौड़े हाथ पांव होते हैं। तो कंस ने कहा कि तू भी हमारा ये कार्य नहीं कर सकती, और तेरे दांत भी 2 इंची होठों से बाहर निकले भय। तो पूतना ने कही महाराज नेक रुको तो सही। अरे नेक सबर करो तो सही, जरा ठहरो तो सही महाराज। नेक हमें थोड़ो सो समय तो दो। तो आधे घंटे को समय लेकर के पूतना एक कमरे में गई, और कमरे में जा करके पूतना ने अपनी बगल से अपना पर्स उतारा। तो माताओं के, बहनों के पर्स में क्या होता है ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और ये तो सबसे ज्यादा जानती है। भैया उसने अपना निकाला पर्स में से माल मटेरियल, और पोतना शुरू कर दिया। तो पहले काली थी, पोतने के बाद अब गोरी हो गई। दांत थोड़े बाहर आ रहे थे, तो वो चारा काटने वाली मशीन में वो गड़सा लगे होते, तो गड़सा काहे से घिसे जाते हैं, पहनाए जाते हैं ना जब काटना कम कर देते हैं। तो रेती होती है ना, रेती, रेती भी निकाली छोटी सी। तो रेती ते दांत घिस घिस के लेवल में लेकर के आई। क्योंकि डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर तार लगा देता, और कम से कम साल 6 महीने बाद दांत लेवल में आते। अब इतना समय है नहीं, आधे घंटे का समय है। सारी तैयारी आधे घंटे में करके कंस के सामने जाना है। बढ़िया सुंदर बिंदी लगाई, बढ़िया सुंदर लाली लगाई, बढ़िया काजल लगाया, बढ़िया सुंदर सज करके धज करके 84 गज को महाराज लहंगा पहन्यो, फरिया ओढ़ी। सुंदर ब्रज स्त्री, ब्रजांगना, ब्रज बधूटी बन गई, ब्रज की नारी बन गई, और कंस के पास गई सज के। महाराज को प्रणाम करती हूं। सत्य मानो कंस ने पूतना को पहचाना ही नहीं। तो देखो ये माता बहनों के पास भगवान की दी हुई माया है। ये जब चाहे अपना भेष बदल लेती। अब घर में रहेंगी तो एकदम सादा सिंपल नेचुरल रहेंगी, और जब कहीं आना जाना होगा तो आधे 1 घंटे में ही अपना रूप जो है परिवर्तित कर लेती हैं। तो अब जब कंस ने देखा सुंदर सजी धजी और ब्रजांगना बनी पूतना को देखा, तो कंस को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। कंस ने कहा कि हाँ
अब हमें लगा है कि तुम हमारा कार्य कर सकती हो। तो पूतना को भेज दिया। कंस ने पूतना छनन मनन करती हुई नंद भवन में पहुंची, नंद रानी के पास पहुंची, नंद रानी से जाके राम राम करी। अरे दारी की यशोदा, तू तो मोकू भूल गई। अरे मैं तेरी बहन लगूं, तेरी चाची की, काकी की, दादी की, भाभी की, अम्मा की, फुफिया सास की, ननद की, भांजी की, बेटी की, सबसे बड़ी लाली की, मामी की, काकी की, चाची की, सबसे छोटी वाली बेटी। पूतना ने कही हाँ हाँ ठीक है बहना होएगी। अरे तू नेक बैठ तो सही, मैं नेक चाय पानी लेकर के आऊं। तो पूतना को मैया बिठा करके सोफा पे अंदर रसोई में चली गई। रसोई में जाके चाय बनाने लगी। अब इतनी देर में पूतना को मिल गया महाराज मौका। सो ही लाला पलना में पौढ़े भये आनंद से झूल रहे थे। पूतना लाला के पलना के पास पहुंची और जैसे ही जाके खड़ी हुई तो भगवान ने पूतना को देख करके अपनी दोनों आंखें, अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, भगवान ने पूतना को देख करके अपनी दोनों आंखें बंद काहे को कल नहीं कहा बात है गई। अब तो पूतना वैसी बड़ी सुंदर बन के आई, और कोई सुंदर बन के आए तो वाकू तो सारी दुनिया बार बार मुड़ मुड़ के देखे। और भगवान जी ने पूतना को देख करके आंखें ही बंद कर ली। कारण क्या है? तो देखो यहां भी भगवान लीला कर रहे हैं और अपनी इस दिव्य लीला से सुंदर संदेश सारी दुनिया को भगवान दे रहे हैं। भगवान कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारे सामने छल कपट दंभ पाखंड करता है, हम उसे देखना पसंद नहीं करते। भैया तुम अमीर हो, गरीब हो, भूखे हो, नंगे हो, फटे टूटे हो, तुम राक्षस हो, तुम पापी हो, दुरात्मा हो, पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, तुम जैसे हो, अरे कम से कम भगवान के सामने जब जा रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, संतों के पास जब जा रहे हो, तो उस समय तो अपने असली भेष में जाओ ना। अरे उस समय तो कोई धोखाधड़ी फर्जी वाड़ा मत करो भाई, क्योंकि भगवान तो तुम्हारे हृदय में और कण कण में बसे हुए हैं ना, तो भगवान तो जानते हैं। तो पूतना स्वभाव से, शरीर से राक्षसी है, लेकिन भगवान के सामने गई तो ब्रज गोपी बन के गई। तो भगवान ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। जो इस प्रकार से हमारे सामने आता है, हम उसे देखना पसंद नहीं करते। पहला भाव ये। दूसरा भाव ये है कि भगवान ने आंखें बंद करके और अपने गगन टीला वाले भोले बाबा कैलाशपति शंभो महादेव बाबा को याद किया। हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा ऑर्डर दानी, आशुतोष, आप तो जानते हो न कि या ब्रज में हम काय बात को आए, जन्म लेके आए तो काय को आए। अरे बाबा हम यहाँ बढ़िया बढ़िया माखन मिश्री मेवा बाटी लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन रसगुल्ला रसमलाई रबड़ी बालूशाही फल फ्रूट ये सब खाएवे के ताई आए और ब्रजवासियों के साथ आनंद लेवे के ताई और देवे के ताई आए। लेकिन महाराज अभी तक हमारे मोहड़े में, क्योंकि अभी हम छोटे हैं ना, मैया को दूध पीते, तो अभी तक हमारे मोहड़े में माखन मिश्री लड्डू पेड़ा रसगुल्ला रसमलाई गुलाब जामुन तो गई ना है। और लेव कल्लेव बात जे पूतना हमारी मौसी बन के, हमारी मैया की बहन माने हमारी मौसी बन के आए गई, हमको जहर पिलाए के ताई। क्योंकि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांस यापाय यदप्य साधुई लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम।
पूतना लाला को मारवे के ताई अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई है। पूतना को मिल गया मौका। भोले भंडारी से कन्हैया ने प्रार्थना करी कि बाबा आप हमारे कंठ में आके विराजमान हो जाओ। अब ये मौसी हमारी हमें उठाए के ले जाएगी आकाश में और अपनों स्तन हमारे मुख में दे देगी। तो या के स्तन पे लगे हो जहर जहर आप पी लियो और जाको दूध दूध हम पान कर लेंगे तो दोनों का काम चल जाएगा। तो एक भाव ये भी है। भोले बाबा आके लाला के कंठ में विराजमान हो गए और पूतना लाला को लेके निकल गई, आकाश में उड़ गई और गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणई समम रोष समन वितो पिबत। भगवान उसका दुग्ध पान करने लगे। पूतना के शरीर से सारा दूध समाप्त हो गया तो अब कन्हैया बा के प्राणों का ही पान करने लगे। पूतना घबराई, छटपटाई। अब पूतना को लगा कि मेरे से गलती हो गई। ये कोई साधारण लाला लाली ना है, ये तो कोई देवी देवता या भगवान दीख है। अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे भैया मोकू छोड़ दे, मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तेरे पाम पूज रही हूँ। लाला मुँह पे गलती है गई। खूब बिलबिलाई, खूब छटपटाई, खूब तड़फड़ाई, लेकिन कन्हैया ने कही कि देख मौसी हमारो ये स्वभाव है। कहा स्वभाव है भगवान को कि या तो कन्हैया जल्दी से काऊ के चक्कर में आमे ना आए और यदि काऊ के चक्कर में आ जाए, कोई कन्हैया के झोर चले जाए या कन्हैया काऊ के झोर चले जाए, माने भगवान हमारे संपर्क में आ जाए या हम भगवान के संपर्क में आ जाएं, तो मौसी हम फिर वह जीव को उद्धार करे बिना, बेड़ा पार करे बिना वाकू हम छोड़े नाए। ये हमारो स्वभाव है। अब तो हम तेरो कल्याण बेड़ा पार करके ही छोड़ेंगे। भगवान ने पूतना से कहा कि अब तू हमारा ध्यान कर, चिंतन कर। इतने में ही कन्हैया ने पूतना के प्राणों का पान कर लिया। महाराज पूतना आकाश से नीचे जमीन पे यमुना जी के किनारे धड़ाम करके गिरी। बड़े बड़े दरखत, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। मैया इधर चाय लेके आई। मैया ने देखा न तो लाला है और ना ही वो बहन जी है। मैया समझ गई, लेके भाग गई। मैया बेचारी रोई, घबराई, छटपटाई। ब्रजवासी और ब्रजांगना हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। लाला को ढूंढवे के ताई मैया आगे आगे और सारे ब्रजवासी पीछे यमुना जी के किनारे गए। यमुना जी के किनारे जा करके देखा तो भैया इतनी लंबी चौड़ी पूतना राक्षसी मरी पड़ी है। वाके पेट पे अभी भी हमारे कन्हैया किलोल कर रहे हैं। अभी भी कन्हैया ने अपने मुख में पूतना का स्तन दे रखा है। क्यों दे रखा है भाई? अब तो पूतना मर गई तो अब तो भगवान को छोड़ देना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं महाराज, भगवान ये कहना चाहते हैं कि यदि तुम संसार से प्रेम करोगे, शरीर से प्रेम करोगे तो शरीर तुम्हें छोड़ देगा। ये संसार या संसार वाले भी तुम्हें छोड़ देंगे भैया। लेकिन यदि मेरे संपर्क में आ जाओगे, मेरे संबंध में आ जाओगे, तो जीते जी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा ही, मरने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तो देखो, भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, भगवान से हमें संबंध रखना चाहिए। मैया ने लाला को उठाया, हृदय से लगाया, लेकर के नंद भवन में आई और फिर मैया ने गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्भकम,
गैया मैया के मूत्र से लाला का स्नान कराया, गैया मैया की पूंछ से लाला का झाड़ा किया, गैया मैया के चरणों की रज लाला के माथे पर लगाई, बढ़िया नहला धुला करके सुंदर सजा करके लाला को गोदी में ले करके घर के मंदिर में मैया बैठ गई। और अब भगवान से प्रार्थना कर रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। हे भगवान ऋषिकेश, मेरे लाला की एक 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 इंद्री की आप रक्षा करें, और न केवल इंद्रियों की रक्षा करें अपितु मेरे लाला के मन की भी रक्षा करें, और न केवल लाला के मन की, लाला के संपूर्ण शरीर की आप रक्षा करें। तो मैया ने भगवान से प्रार्थना करी और कन्हैया गोद में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कि भगवान सोच रहे हैं कि देखो हमारी मैया कितनी सूधी साधी, कितनी भोली भाली है, हमारी रक्षा के लिए हमसे ही, हमारो ही नाम लेकर के प्रार्थना कर रही है। और हमारी मैया यूं ना पतो कि जिस भगवान से तू प्रार्थना कर रही है वो भगवान तो मैया तेरी गोद में बैठो भयो है। तो कन्हैया मुस्कुराए, मैया लाला को लेकर के अंदर गई, और आज सब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू 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 है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। 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 छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर। 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 अब किनारे लगाना तेरा काम है। 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 तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा, मैं दीवाना तेरा।
मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको ही सारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको बिसारा गुनहगार हूँ। मैंने तुझको ही सारा गुनहगार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। किस तरह से बनेगी वही राह लूं। किस तरह से बनेगी वही राह लूं। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। कैसे मुख को दिखाऊं शर्मसार हूँ। किस तरह से बनेगी वही राह लूं। किस तरह से बनेगी वही राह लूं। ऐसी राह पे चलाना तेरा काम है। 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 तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। 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 सेवा करते हुए दर्द है दिल में तेरे प्यार का। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का। बड़ा दर्द है दिल में तेरे प्यार का। कैसे दीदार हो प्यार दिलदार 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 का। तेरी बाकी अदा ने ही घायल किया। तेरी बाकी अदा ने घायल किया। तेरी बाकी अदा ने ही घायल किया। तेरी बाकी अदा ने ही घायल किया। अब दवा को पिलाना तेरा काम है। 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 तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा।
कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, छीन कर दिल को तूने क्या जादू किया, मेरे हाथों से दिल को बेकाबू 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 किया, प्रेम विरहा की अग्नि जले रात दिन, 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 अब लगी को बुझाना तेरा काम है, 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 तू है मोहन मेरा मैं हरि दीवाना बोल। तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, छोड़ दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, 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 अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, 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 तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा। जय जय श्री श्री राधे श्याम।